एपिसोड की शुरुआत बहुत ही टेंशन भरे मंजर से होती है जब अकिलिया को आशूर के लूडस में वापस लाया जाता है। वो बहुत बुरी हालत में है और उसकी जिंदगी खतरा में है। मेडिको जब उसका मुआयना करता है तो एक हैरतअंगेज और दुख भरी सलाह देता है। वो कहता है कि अकिलिया के हाथ को काट देना जरूरी है ताकि जहर पूरे जिस्म में ना फैल जाए। ये सुनकर आशूर गुस्से से पागल हो जाता है। अपने गुस्से में आशूर बहुत ही ब्रूटल डिसीजन लेता है। वो मेडिको को उठाता है और सीधा पहाड़ से नीचे फेंक देता है। मेडिको की मौत फौरन हो जाती है। अब आशूर के पास कोई मेडिको नहीं है जो अकिलिया का इलाज कर सके। कोरिस समझता है कि बिना किसी स्किल्ड मेडिको के अकिलिया बच नहीं सकती, इसलिए वो ऑपिटर के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना मेडिको उन्हें दे दें। ऑपिटर बहुत खुशी से अपना ग्रीक मेडिको आशूर को दे देता है। ये ग्रीक मेडिको अपने काम में बहुत माहिर है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ ग्रीक बोलती है और आशूर या कोलिस को ग्रीक बिल्कुल नहीं आती। ग्रीक मेडिको अकिलिया का इलाज शुरू करता है, लेकिन अकिलिया की हालत बहुत नाजुक है। वो एक अजीब सी हालत में फंसी हुई है जहां वो अपने पास्ट के विजन्स देख रही है। इन विजन्स में अकिलिया अपने गांव को याद कर रही है जहां उसने एक जवान लड़की को मार दिया था और लगता है कि ये लड़की शायद उसकी अपनी बेटी थी। ये पास्ट ट्रॉमा अकिलिया को अंदर से तोड़ रहा है। ग्रीक मेडिको दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो हार मान लेता है और कहता है कि अब सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन यानी खुदाई मदद ही अकिलिया को बचा सकती है। दूसरी तरफ जूलियस सीजर तो कैपुआ से जा चुका है, लेकिन उसकी बीवी कॉर्नेलिया अभी भी आशूर के घर में रह रही है और बिल्कुल डोमिना की तरह बिहेव कर रही है। कॉर्नेलिया आशूर को बिल्कुल इज्जत नहीं देती और उसे एक आम नौकर की तरह ट्रीट करती है। वो अपने आप को पूरे घर की मालकिन समझती है और हर चीज पर अपना कंट्रोल रखती है। कॉर्नेलिया ने मैसिया को अपनी तरफ कर लिया है, जो उसकी सीधी और बोल्ड नेचर से बहुत मुतासिर हो जाती है। कॉर्नेलिया आशूर को बेइज्जत करने के लिए बहुत कुछ करती है। वो आशूर के प्राइवेट पूल और बेडरूम में दूसरी औरतों के साथ वक्त गुजारती है, सिर्फ इसलिए ताकि आशूर शर्मिंदा फील करे। कॉर्नेलिया छोटी पार्टीज भी रखती है जहां वो आशूर की बेहतरीन वाइन को बेकार कहती है। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक वाकया तब होता है जब कुसुटिया और उसकी बेटी विरिडिया आशूर के घर आते हैं। कॉर्नेलिया ने ऑपिटर से इंस्पायर होकर एक अजीब सा शो अरेंज किया है। वो लूडस से 3 ग्लैडिएटर्स को बुलवाती है और उन्हें गेस्ट्स के सामने नेकेड खड़ा कर देती है। विरिडिया जो एक शरीफ लड़की है, वो ये सब देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन उसकी माँ कुसुटिया को ये सब बहुत पसंद आता है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब कॉर्नेलिया आशूर को भी अपने कपड़े उतारने का हुक्म देती है। आशूर कहता है कि वो डोमिनस है और इज्जतदार आदमी है, लेकिन कॉर्नेलिया उसे याद दिलाती है कि वो कभी एक गुलाम था और उसकी इज्जत क्रैसिस ने दी थी। आशूर के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो अपने कपड़े उतारता है और दूसरे स्लेव्स के साथ खड़ा हो जाता है। ये आशूर के लिए सबसे जलील करने वाला लम्हा है। कॉर्नेलिया और भी बदतमीजी करती है और आशूर की मर्दानगी पर भी सवाल उठाती है। गुस्से से भरा आशूर अपने स्टडी में चला जाता है। कॉर्नेलिया फिर कुसुटिया को सिड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि गबीनियस को सीजर की तरफ लाया जा सके। आशूर की बेइज्जती देखकर विरिडिया बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो बहाना बना के आशूर की स्टडी में चली जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और तसल्ली देती है। वो आशूर की कॉम्प्लीमेंट भी देती है कि उसने इतनी इम्प्रेसिव फिजिक पहले कभी नहीं देखी। ये क्लियर कर देता है कि विरिडिया को आशूर से सच्ची मोहब्बत है। दोनों विला में सैर करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। विरिडिया ग्रीक मेडिको की इंस्ट्रक्शंस का ट्रांसलेशन भी करती है। एक लम्हे में लगता है कि दोनों किस करने वाले हैं, लेकिन ग्रीक मेडिको आकर डिस्टर्ब कर देता है। विरिडिया जाते वक्त अकिलिया के लिए दुआ का वादा करती है और आशूर पूरा दिन खुश रहता है। लेकिन फिर आशूर को पता चलता है कि कॉर्नेलिया ने विरिडिया की शादी क्विंटस थर्मस से करवाना शुरू कर दी है, जो सीजर का एलाय है। कॉर्नेलिया आशूर को हुक्म देती है कि वो गबीनियस के घर जाए और शादी के लिए कन्विंस करे, लेकिन आशूर उल्टा करता है। वो साफ कहता है कि वो सिर्फ क्रैसिस का वफादार है और शादी न करने की सलाह देता है। गबीनियस समझ जाता है कि ये पॉलिटिकल गेम है, लेकिन ये बात सीजर तक पहुंच सकती है और आशूर के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि सीजर इस कॉन्वर्सेशन को अपने खिलाफ सबूत की तरह यूज कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कहानी कोरिस की है। कोरिस को पता चलता है कि ऑपिटर सिसिली भागना चाहता है क्योंकि सीजर उसे मारना चाहता है। ऑपिटर ने सीजर के लिए कुसुटिया और विरिडिया पर पायरेट से हमला करवाया था, लेकिन अब दुश्मनी हो गई है और सीजर धमकियां दे रहा है। ऑपिटर कोरिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ सिसिली चले। पहले कोरिस मना करता है, लेकिन फिर राजी हो जाता है। लेकिन कोरिस समझता है कि अचानक चले जाना आशूर को गुस्सा दिलाएगा और आशूर बदला लेगा, इसलिए ऑपिटर एक जबरदस्त डील लेकर आशूर के पास आता है। वो कहता है कि वो कोरिस के बदले में अपना विला, लूडस और सारे ग्लैडिएटर्स आशूर को दे देगा। आशूर कंफ्यूजन में पड़ जाता है क्योंकि कोरिस उसका सबसे स्किल्ड डॉक्टोरे और करीबी दोस्त है, लेकिन ऑपिटर का लूडस लेना भी बहुत बड़ा फायदा है। आशूर कोरिस से अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करता है, लेकिन फैसला करने के लिए वक्त मांगता है।
जब वो गबीनियस से मिलता है तो उसे ये सिचुएशन भी बताता है। गबीनियस कहता है कि आशूर को लूडी अपोलिनारेस की कीतें याद रखनी चाहिए और राइवल का विला लेना सही फैसला है। इस मशवरे से आशूर का मन बन जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो कोरिस को जाने देगा और ऑपिटर का सब कुछ ले लेगा। सेलिडस को नया डॉक्टोरे बना दिया जाता है और कोरिस इज्जत के साथ विदा लेता है जब सारे वॉरियर्स उसे सल्यूट करते हैं। अकिलिया की कहानी में मेडिको दिन रात कोशिश करता है, लेकिन वो पास्ट के विजन्स में फंसी रहती है जहां उसने शायद अपनी बेटी को मारा था। मेडिको हार मान लेता है और कहता है सिर्फ खुदा अब अकिलिया को बचा सकता है। पहले आशूर कहता है वो एथियस्ट है और दुआ नहीं करेगा, लेकिन एपिसोड के एंड में वो अपना फैसला बदलता है। वो एक बकरे की कुर्बानी देता है उस चेंबर में जहां अकिलिया रेस्ट कर रही है। जैसे ही खून बहता है, अकिलिया अचानक होश में आ जाती है और ठीक होने लगती है। एपिसोड के क्लाइमैक्स में आशूर मार्केट में प्रोक्यूलस से मिलता है। प्रोक्यूलस मैच और अलायंस ऑफर करता है, लेकिन आशूर अपनी नई कामयाबी के नशे में शेक ही करता है कि वो ऑपिटर का लूडस ले रहा है। ये सुनकर प्रोक्यूलस के दिमाग में एक गंदा प्लान आ जाता है। रात को इंट्रूडर्स ऑपिटर के घर घुस आते हैं। ऑपिटर रहम की भीख मांगता है, लेकिन ब्रदर्स फेरोक्स और सेटायरस उसे बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि प्रोक्यूलस ने ये मर्डर करवाया है। लगता है प्रोक्यूलस ने सोचा कि अगर ऑपिटर जा ही रहा है तो बेहतर है उसे मारकर उसकी प्रॉपर्टी ले ली जाए। एपिसोड इस शॉकिंग मर्डर पर खत्म होता है और अब ये देखना है कि आशूर को जब ये खबर मिलेगी तो वो क्या करेगा और प्रोक्यूलस से कैसे बदला लेगा। जो डील आशूर ने ऑपिटर के साथ की थी वो बेकार हो गई है और अब ये विला और लूडस किसके हाथ लगेगा, ये बड़ी बात है।